दोस्तों आज थोड़ा सा लाइटिंग कंडीशन सही नहीं है, बट जो कंडीशन आज के मार्केट की थी वो बहुत बढ़िया थी। क्योंकि एसएल हिट होने के बाद भी आप लोग को उस एसएल को एक्सेप्ट कर कर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मार्केट में मॉर्निंग में लॉस होने का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन बर्बाद जाएगा, अपने पूरे कैपिटल को ओवर ट्रेडिंग करके बर्बाद कर दें। नहीं, आप उसके बाद भी अच्छे सेटअप को आइडेंटिफाई करके मार्केट में ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। वही चीज़ आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आज के ट्रेड के लॉजिक, प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, और साथ ही साथ किस तरीके से क्या साइकोलॉजी से ट्रेड हुआ था वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट और क्यों होता है वो भी मैं आपको चलिए लाइव दिखाता हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और चलिए आज अच्छा खासा ट्रेड हुआ और उसके पीछे के मैं आपको लॉजिक दिखाता हूँ और समझाता भी हूँ कि कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए ऐसे लगने के बाद भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अगर आप देखोगे तो मेरा लगभग प्रॉफिट 7,170 रुपीज़ कुछ इस तरीके से हुआ है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाई थी। अब वो क्यों बढ़ाई थी उसको भी मैं बताऊँगा। ठीक है, एक शुरुआत में एसएल भी हिट हुआ। मैं 2 लॉट से ट्रेड कर रहा था, तो शुरुआत में मेरा एक पहले ट्रेड में एसएल हिट हुआ, लेकिन उसके बाद लॉजिकल सेटअप था, लॉजिकल ट्रेड था, तब फिर उसके बाद अच्छा ट्रेड मिला, तो वहाँ पर अच्छा मोमेंटम भी मिला, अच्छा प्रॉफिट भी मिला। तो उसको चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो पहला यहाँ पर देखिए ये जो एसएल बुक हुआ था, ठीक है, ये और ये, ठीक है, यहाँ पर एसएल हिट हुआ था। आप देखेंगे एसएल बाइंग हुई थी, एसएल, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रेलिंग एसएल लास्ट में, ये जो टारगेट वाला था ये लास्ट में फिर ट्रेलिंग एसएल मुझे बाद में मिला। तो अब चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आज के ट्रेड के पीछे के लॉजिक क्या थे, क्या कुछ साइकोलॉजी थी। तो सबसे पहले अगर आप मार्केट को देखते हैं तो मार्केट मॉर्निंग में ही आपको एक बियरिश सेंटीमेंट दिखा देता है। मार्केट ने मॉर्निंग में ही मुझे एक बियरिश मोमेंटम दिखा दिया था। उसके पीछे का मैं लॉजिक दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है, ट्रेड के पीछे का लॉजिक अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेंड बियरिश है। मार्केट इसका ब्रेकआउट फेलियर किया, ट्रेंड बियरिश है और ब्रेकआउट फेलियर करेगा, नीचे आएगा तो अपने को शॉर्ट करना ही करना है, आपको पता है। तो मैंने शॉर्ट किया, बट मेरी किस्मत ख़राब थी, या फिर मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या बोला जाए, ठीक है, मैंने यहाँ से शॉर्ट किया। अगर आप देखोगे ये पहले वाले ब्रेकडाउन पर शॉर्ट किया, बट यहाँ पर आकर मार्केट ने मेरा एक एसएल हिट कर दिया। देखिए गया डायरेक्शन में ही, ठीक है, ये आपके साथ थोड़ा सा होगा, गया मार्केट में, मार्केट डायरेक्शन में ही, ठीक है, बट एसएल हिट कर दिया। क्यों हिट किया? क्योंकि मैंने लगा रखा था, आप लोग नहीं लगाते हो, ठीक है। यहाँ पर आया, इन्वाइट किया, डायरेक्शन में गया ही मेरे, ठीक है, बट मैंने फिर से इसमें लॉन्ग नहीं किया। आप देखेंगे सेम स्ट्राइक प्राइस पर फिर से मैंने ट्रेड किया। अब इसको मैं समझाता हूँ, ये थोड़े से उससे एसएल मेरा गया था। यहाँ पर आया, ब्रेकआउट पर बाइंग हुई, बाइंग के बाद मार्केट धड़ाम से मेरा यहाँ पर एसएल हिट कर दिया। एसएल हिट करने के बाद जब मार्केट फिर से ध्यान से आप लोग देखेंगे ऊपर गया, और उसके बाद जब फिर से नीचे आ गया ना, तो अब फिर से मैंने बाइंग कर ली, और बाइंग कर ली चूँकि मुझे पता था कि देखिए यहाँ से हिट किया, निकला ऊपर, और जब फिर से आकर के इसको रिकवर करके यहाँ पर इनवाइट और पॉज करने लगा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि ऊपर तो जाना नहीं चाहता, क्योंकि जाना होता तो जा सकता था, लिक्विडिटी थी, बट नहीं गया। फिर इनवाइट भी आकर के इसी लेवल पर किया, इट मीन्स ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ थोड़ा अच्छा मोमेंटम दे सकता था मॉर्निंग में, क्योंकि ट्रैप बहुत बड़ा था, ट्रैप बहुत बड़ा था। तो फिर इस वजह से मैंने यहाँ पर, देखिए आपको दिखाता हूँ ट्रैप जिसकी मैं बात कर रहा था। एक तो ऊपर ट्रेंड लाइन का था, दूसरा ये देखिए, ठीक है, बेसिक सा छोटा सा ट्रेंड लाइन। फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेकडाउन पर अगर आप देखेंगे, फिर जैसे ही मेरा ये ट्रेंड लाइन का, ये वाला ट्रेंड लाइन का ट्रैप करके नीचे आया, तो फिर मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई। अब वो भी दिखाता हूँ। एक तो ट्रैप के बाद ये वाली पोजीशन, फिर जो रिकवरी किया वो यहाँ पर एक छोटी सी पोजीशन, फिर यहाँ पर देखिए 30 क्वांटिटी डाली, ठीक है, तो मेरे 2 लॉट के ट्रेड हो गए, यहाँ पर 30 क्वांटिटी और 30 क्वांटिटी ये। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे 90 क्वांटिटी यहाँ पर डाला था मैंने। क्यों? मैं समझाता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, एवरेज किया मैंने, बट किस ट्रेड पर किया? जब पहले तो मेरा ट्रेड चलने लगा, मेरा लॉस भी रिकवर हो गया था, बट मुझे एवरेज करने की जगह क्यों मिली? क्योंकि मैं समझाता हूँ। देखिए सिंपल,
मार्केट को ऊपर जाना था, लिक्विडिटी ट्रैप वगैरह किया, नहीं गया क्योंकि मेजर उसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही था, बेयरिश ही था, तो नीचे आना था, इनवाइट किया, वो हो सकता था निकालना चाहता था इसलिए निकाल दिया। फिर ऊपर से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ट्रैप किया, तो यहाँ पर मैंने 2 लॉट 30-30 करके डाले, छोटी छोटी क्वांटिटी। फिर मेजर जो मैंने अमाउंट डाला चलते हुए ट्रेड में डाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पहले मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकआउट करके ये विग बनाया, और विग बना करके ब्रेकआउट फेलियर करके जब नीचे आकर इसका ब्रेकडाउन दिया, तब आपके भाई ने यहाँ पर फिर से और क्वांटिटी डाली चलती हुई ट्रेड में। अभी मैं बताता हूँ जो बोलना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, ठीक है, लास्ट में जो मेरी एक्स्ट्रा क्वांटिटी आई वो यहाँ पर आई, और फिर इस जोन पर आकर मैंने एसएल हिट, ट्रेलिंग एसएल हिट कर लिया। हालांकि ओवरऑल अगर मेरा देखेंगे तो बाइंग भी ना लगभग मैंने 60-70 पॉइंट कैप्चर किए थे, ठीक है, इस वाले ट्रेड में। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें सीखने को मिलेगी कि पहली चीज़ तो ये एक एसएल हिट होने से दुनिया बर्बाद, घर खेत नहीं बिकता, आप बर्बाद नहीं होते हैं। तो एक एसएल हिट हुआ, एक्सेप्ट द लॉस। दूसरी चीज़ है लूजिंग ट्रेड होल्ड करके मत बैठो, एसएल हिट करो, दूसरा ट्रेड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट फोमो में मत आओ। अब आप कहने को तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई ये गया हरामखोर, पहले मेरा एसएल हिट किया फिर नीचे आया। मैंने ये बात क्यों नहीं बोली? मैंने ये बात इसलिए नहीं बोली कि अगर मैं इसको मान के चलिए होल्ड कर लेता, जैसे कल के ट्रेडिंग सेशन का मैं दिखाता हूँ, क्यों हमें लूजिंग ट्रेड को होल्ड कभी नहीं करना चाहिए। गलती से कभी कभार तो निकल जाएगा, लेकिन जब नहीं निकलेगा तो फिर आप का कब छूमर निकाल देगा। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए, ये ब्रेकआउट मात्र समझ रहे हैं ना, 38 पॉइंट, 40 पॉइंट का टारगेट था, 38 पॉइंट का टारगेट देकर के एसएल हिट किया था, ठीक है। एक ये ब्रेकआउट पर यहाँ पर भी एसएल हिट किया था। अब ये वाला एसएल या फिर ये वाला एसएल मैं होल्ड कर लेता, एसएल नहीं लेता, तो फिर उस दिन देखिए कितना कॉल पर ट्रेड था, फिर उस दिन कितना बड़ा मार्केट मेरा, मतलब महीने भर का प्रॉफिट और पूरा कैपिटल ले जाता अगर एक मिस्टेक कर देता, ये होल्ड कर लेता। बट मैंने क्या किया, एसएल एक्सेप्ट किया, मुझे पता चला ट्रैप है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, मैंने पुट बाई कर लिया, और फिर प्रोबेबिलिटी ने मुझे विन कर दिया। एक ऐसे लिए, एक ऐसे लिए, 2 में लॉस हुआ, एक ने मुझे बड़ा टारगेट दे दिया। ओवरऑल कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा प्रॉफिट लेकर के निकला। दिखाता हूँ पीएनएल, 1 मिनट, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से चीज़ों को वो करके किया करिए। यहाँ पर देखिए 3000 का कल की दिहाड़ी मैंने बनाई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग ट्रेडिंग को अपने इम्प्रूव नहीं करेंगे इस माइंडसेट से, मज़ा नहीं आएगा। हाँ, इसने अच्छा मोमेंटम दिया था, उसके बाद देखिए डायरेक्शन में मेरे अच्छा खासा गया, बट मैंने क्या, मेरा 40 पॉइंट का टारगेट था, मैंने 40 पॉइंट का ले लिया। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सीखने वाली कि टारगेट आप रेजिस्टेंस तक रखिए। मैंने ये ब्रेकआउट पर पैसा इसलिए डाला क्योंकि मुझे पता था ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ही नहीं है, जाना होता ट्रैप करके नीचे जा सकता था। दूसरी चीज़ 100% कन्फर्मेशन नहीं था। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट कि गिरेगा तो वो इस लेवल का ट्रैप करके गिरेगा, इस रेजिस्टेंस तक तो आएगा ही। एक ही कैंडल ने मुझे अच्छे से झपाक से एंट्री दे दी, एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया, एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। उसके बाद देखिए मार्केट ने ये भी ब्रेकआउट किया, चाहता इनवाइट भी किया, इसको भी बाई कर लेता। मैं देख रहा था अच्छा खासा ट्रेड था ये, और अगर यहाँ पर बाई करते तो आराम से आप देखिए ट्रेलिंग करते करते, अगर आप ट्रेल भी करोगे ना तो इसमें भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता। 40 पॉइंट तो कहीं नहीं गया यार, 40 पॉइंट तो आराम से मिल जाता, 48 पॉइंट मिलता था, ठीक है, 40 से 50 पॉइंट मिल जाता। बट फिर वही वाली बात मैं बोलना चाहूँगा कि ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट का ही खेल है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन का ही खेल है। जितना डिसिप्लिन में रहोगे उतना अच्छा ट्रेड करोगे, उतने अच्छे ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया लॉजिकल चीज़ें। जो चीज़ें समझ में ना आए हो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ लेना। फिर और भी ढेर सारी पुट में एंट्री बनी बाद में, अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन ये भी आया। बट अब हमारे ट्रेड के बाद मार्केट में कुछ भी हो, देखिए कन्फर्मेशन क्या होता है मेन, ऊपर पहले लिक्विडिटी का ट्रैप करके आया और नीचे सपोर्ट पर इनवाइट करके ब्रेकडाउन बहुत प्यारा होता है, ठीक है। पहले क्या करे, कहीं से ट्रैप करके आया, जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन का डायरेक्ट किया, फिर रिटेस्ट कर इनवाइट करके फट गया, फिर आया इनवाइट करके फट गया, ठीक है। ये सेटअप पर मैं ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर किया, फिर उसके बाद नीचे आकर इनवाइट करके फट गया, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। सेम साइकोलॉजी, कुछ ऐसी चीज़ें है ही नहीं जो समझ में ना आए, समझ रहे हैं। बहुत ही प्यारा ट्रेड, बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर होने को मिलता है इस सेटअप में। ये देखिए ट्रैप,
नीचे अगर आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाते, इनवाइट किया, फट गया। और ये ट्रेंड रिवर्सल वाले ट्रेड अच्छे देता है, समझ रहे हैं। ये ब्रेकडाउन का ट्रैप बनाया, रेजिस्टेंस था, इनवाइट किया, निकल गया। ये स्ट्रेटजी है मेरी, वैसी पर काम करता हूँ। बट ठीक है, आप लोग कभी करो बोलोगे तो वीडियो पहले से भी मैंने बना रखा है, ठीक है। और ट्रैप ट्रेडिंग सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऐप का, वहाँ पर आप लोग पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और धन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ट्रेडिंग आसान हो जाती है, ट्रेलिंग एसएल वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।